नमस्कार। धोनी के साथ ये एक लाइव तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हिसार के सिविल अस्पताल के एक बड़ा हादसा हिसार के अंदर हो चुका है। आपको बता देते हैं, सुबह सुबह ही खबर आती है कि एक मजदूर की मिट्टी के नीचे दबने से मौत हो गई है। वहीं 2 मजदूर गंभीर हालत के अंदर बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर से ये एक मजदूर है जो उन्हीं के साथ काम कर रहा था। आपको बता देते हैं, कल ही खबर दिखाई थी, कल ही प्रशासन को अवगत कराया था कि महावीर कॉलोनी के अंदर गड्ढे जो है बेहद ज़्यादा है और जो काम है वो बरसात के अंदर ही शुरू किया गया है। चिनाई जो है की जाती है, लेकिन बाद में उसके सिर्फ 1 ही घंटे बाद दोबारा से वहां पर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही के कारण, ठेकेदार की लापरवाही के कारण एक मजदूर की आज सुबह सुबह उसी सीवरेज लाइन को जो है दफनाने के अंदर, मिट्टी के अंदर उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ था वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, जो त्रिकोणा पार्क है महावीर कॉलोनी का, वहाँ पर कल हम लोगों ने देखा कि 2 जो है नए गड्ढे बनाए गए थे, क्या उसी के अंदर आप काम कर रहे थे? नहीं मैम। तो किसके अंदर? हमने नए गड्ढे तैयार किए थे। आज सुबह से ही आप लोग काम कर रहे थे? हम कल से कर रहे थे काम। कल पूरी रात से आप काम कर रहे थे? हाँ जी, 9:30 बजे लगे थे, 5 बजे तक काम किया। तो आपको किसने कहा था कि काम करना है रात को? सर बस लेबर वाले बोले काम कर लो। अच्छा, कि काम करना है पूरी रात? किसी के पास फ़ोन आया होगा। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि हुआ क्या था, कितने लोग आप लोग वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे? हम 6 बंदे थे। 6 लोग थे वहाँ पर। तो 6 लोगों में से कौन कौन था? 3 जो है गड्ढे में थे और 3 आप लोग बाहर थे। हाँ जी। फिर हुआ क्या उनका था? फिर बाकी नाम नहीं जानता हूँ मैं, एक आधे का नाम जानता हूँ। तो हम पाइप लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे पाइप लीक हो गया अच्छा। गड्ढे के अंदर। तो रिपेयर के लिए नीचे चला गया, एकदम से मिट्टी गिर गई। 2 बंदे उसके बचाने के लिए नीचे गए, उनके ऊपर फिर मिट्टी गिर गई दोबारा। फिर तो गहरे गड्ढे में चला गया नीचे, और 2 बंदे थे वो भी अंदर फंस गए। अच्छा। वो 2 बंदे निकाल लिए हमने, तो उसको नहीं निकाल पाए। वो 2 घंटे लग अंदर रहा, तो उसकी अंदर ही मौत हो गई। हाँ, बताया जा रहा है कि प्रशासन भी बकायदा वहाँ पर मौजूद था, अधिकारी भी जो है कोई मौजूद था। क्या वहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, सब है थे, प्रशासन आया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। मुझे ये बताइए, जो इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, हालांकि बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुदाई का काम जारी था, कहाँ तक सही है? देखिए मैडम, अगर इन हादसों से सबक लेना होता तो प्रशासन ने पहले से इस बात की जो है खबर होनी चाहिए थी। पिछले 2 साल पहले आपको पता होगा, जाजपुर और लाहौरिया चौक के बीच में हमारा एक साथी शिविर के अंदर जो है इसी प्रकार जो है शिविर के अंदर उतरा था और बिना सेफ्टी किट के गया था, और उसकी वजह से उस साथी की जान चली गई। उस समय प्रशासन को हमारे बाकायदा चेताया था भी कोई भी जो साथी शिविर के अंदर काम करता है, चाहे वो लीकेज का कार्य है या वैसे सफाई का कार्य है, उसको जो है सेफ्टी किट मिलना चाहिए। क्या आप लोगों को सेफ्टी किट दी गई थी? नहीं मैम। क्या इससे पहले आप लोग जब भी जितने दिन से काम कर रहे थे, एक बार भी आप लोगों ने सेफ्टी किट का इस्तेमाल नहीं किया? हम कल ही लगे थे मैम काम, कल ही पहली लगे बार कल ही किया है, कोई सेफ्टी किट नहीं थी। कहाँ से इकट्ठे होकर के आए थे? हम जींद से आए थे इकट्ठे होकर। दिन से। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये एक बड़ा हादसा हुआ है, लापरवाही किसकी मानते हैं? निश्चित तौर पर ये ठेकेदार और प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि बगैर सेफ्टी किट के मजदूरों को नीचे उतारा गया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि भी बगैर सेफ्टी किट के आप मजदूरों से काम नहीं करवा सकते। और जैसे लगातार ये हादसे हुए हैं, 1.5 साल पहले भी यहाँ हादसा हुआ था जलेबी चौक के पास, और बूढ़ा खेड़ा गाँव में भी, वहाँ भी एक कर्मचारी एक्सपायर हुए थे 2-3 लगातार। तो लगातार ठेकेदार की लापरवाही द्वारा बगैर सेफ्टी किट के इन कर्मचारी तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं हिसार के सिविल अस्पताल की, जहां पर रमेश की मौत हो चुकी है, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए यहां पर लाया गया। वही मोनू जो है और उसके साथ एक व्यक्ति और था, एक मजदूर और था, जिसकी हालत अभी गंभीर है। क्या इमरजेंसी के अंदर एडमिट है वो दोनों? अभी मैडम एक साथी तो एक्सपायर हो गया, और जो भी 2 साथी थे ना जिनकी हालत ज़्यादा नाजुक है, उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो जो प्राइवेट अस्पताल के अंदर एडमिट किया गया है, उसका सारा खर्चा कौन उठाएगा? शायद मजदूर के पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। नहीं, उस मजदूर के पास पैसे नहीं है मैम, लेकिन हम प्रशासन से और उस ठेकेदार से मतलब कहना चाहते हैं कि जो भी खर्चा उस साथी का लगे वो खुद से प्रशासन वहन करे या ठेकेदार वहन करे। और जो साथी जो इस धरती पे नहीं रहा है, हम मांग करते हैं प्रशासन से कि उसको 50 लाख रुपए की नगद राशि और घर में एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। जिस मजदूर की मौत हो चुकी है उसका नाम रमेश बताया जा रहा है, क्या उसका पोस्टमार्टम हो चुका है?
अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। लगभग जो है मौत को कितना समय हो चुका है? मौत तो सुबह मैडम मतलब ये ना 4:30-5 बजे के आसपास हुई है। और हमें ये सूचना है कि लगातार जो वो काम कर रहे थे उसमें क्या था कि दिन में आसपास के मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने मना किया था कि ये मतलब अभी बारिश का सीज़न है और ज़्यादा गहरी लाइन है तो अभी इस पे काम किया ना जाए, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार ने मिलके रात को ये काम करवाया कि कोई इसमें को में मतलब बाधा उत्पन्न ना करे। और मशीन बाकायदा डिपार्टमेंट के पास मशीनें हैं, मशीनों का इस्तेमाल अगर हो जाता तो इस साथी की जान नहीं जाती, क्योंकि वो लगातार जो मिट्टी उन्होंने निकाली वो एक ही जगह इकट्ठी होती रही। अगर मशीन से उस मिट्टी को थोड़ा साइड में कर देते तो जो मिट्टी उस मजदूर के ऊपर गिरी है वो मजदूर के ऊपर ना गिरी होती और आज वो साथी हमारे बीच में होता। कल ही बिल्कुल बकायदा हमने कल इसी मुद्दे को उठाया था हमारे चैनल के ऊपर और कल ही दिन के अंदर जाकर के प्रशासन को अवगत कराया था कि बरसात का मौसम है और उसके बावजूद भी यहाँ पर मजदूर काम करे। वहीं लोगों का कहना था कि वो लोग जाकर के मेयर गौतम सरदाना से मिल करके आए हैं और ठेकेदार को इस पूरी टेक्निकल काम की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से काम बंद करा दिया गया। तो फिर दोबारा से रात को ये काम कैसे शुरू हुआ? रात को मैडम ये साफ प्रशासन और ठेकेदार की गलती है। अगर वहाँ पे ठेकेदार काम साथी कर रहे थे उस टाइम में, अगर ठेकेदार वहाँ होता और कोई टेक्निकल आदमी वहाँ पे होता तो वो उसी हिसाब से काम कराता ताकि इनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन मौके पे वहाँ पे ना तो कोई ठेकेदार का आदमी मौजूद था, ना ही कोई टेक्निकल प्रशासन से कोई जेई वगैरह कोई सुपरवाइज़र वगैरह वहाँ पे उपस्थित नहीं था। अगर इनमें से कोई भी होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब वहाँ के लोगों का कहना था कि बकायदा यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसका नक्शा तक नहीं था ठेकेदार के पास, तो क्या बिना नक्शे के भी काम किया जा सकता है? अपनी मनमर्जी से काम चलता है मैडम। देखिए, पहली बात तो रात को काम होना ही नहीं चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे है कि कोई भी कर्मचारी, सीवरेज कर्मचारी अगर अंदर जाता है तो उसको सेफ्टी देनी चाहिए। अधिकारियों ने ठेकेदार को सेफ्टी के लिए बोला या नहीं बोला वो तो अधिकारी वो देखेंगे, लेकिन हमारे कर्मचारी को तो सेफ्टी देनी चाहिए ना। इसके अंदर पूरी लापरवाही है और ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। अगर बिना सेफ्टी के अंदर उतारते हैं तो ये हत्या होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश होने के बावजूद भी अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं। तो क्या इसके अंदर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है? हाँ, पूरी लापरवाही है ना मैडम। अगर अधिकारी देखेंगे ना वो तो भाई वो कैसे काम करवा रहे हैं, कैसे नहीं करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक परिवार में से एक किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, वो अपनी बेटी कैसे पढ़ाएगा? तो मैं इस सरकार से भी और अधिकारियों से भी अब मैं यही कहूँगा कि इनको एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जो कर्मचारी भाई हमारे 12,000 में 13,000 रुपये में जो शहर को साफ सुथरा रखते हैं, जिसको सरकार कोरोना योद्धा बताती है, ताड़ी बजाते हैं, फूल बरसाते हैं, उनको जल्द से जल्द पक्का कर दिया जाए ताकि अपने बच्चों का भी पालन पोषण ढंग से कर सके। मुझे ये बताइए, जो आप लोग ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं, हालांकि रमेश की मृत्यु हो चुकी है, शायद उसके परिवार वाले भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो लाहौरिया चौक के पास हादसा हुआ था उसके अंदर भी लगभग जो है 2-3 महीने का समय लग गया था, वो भी बार रोड जाम करना पड़ा उसके बाद। तो क्या लगता है कि एक मजदूर का पैसा सरकार देगी उसको? ऐसा है मैडम, हमारा जो संगठन है हमेशा जो मेरे वर्ग के साथ खड़ा रहता है और ये तो हमारे विभाग से है, क्योंकि हम इस विभाग के अंदर काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी संघर्ष के बाद। सभी लोग पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं? बिल्कुल जी, हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मैडम। आपने देखा होगा पिछले साल हमारे साथ जो है ये एक सम्मानित नागरिक है साथी राजेश हिंदुस्तानी, इन्होंने वहाँ लगातार प्रदर्शन किया और इस वजह से पिछले साल वहाँ एक डिस्पोजल बन रहा था। आपने देखा भी होगा, जो हमारा वाटर टैंक है जो पानी की सप्लाई शहर में होती है उसके कोने पर था, जिसके अंदर जो सीवर का गंदा पानी जाता है वो जो है टैंक में मिक्स हो रहा था। बाद में जब जो ये आम जनता ने वहाँ उसका विरोध किया तो उससे जो है डिस्पोजल को बंद कर दिया गया। हाँ, ये जो 2 और मजदूर बताए जा रहे हैं, मोनू और बलजीत, इनकी हालत अभी कैसी है? अभी इनकी हालत नाजुक है मैम, क्योंकि यहाँ से तो इन्होंने सिविल हॉस्पिटल से तो डॉक्टर ने इनको रेफ़र कर दिया, अभी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी हालत नाजुक है। और ये हालत नाजुक है और ये जो एक मौत हो चुकी है, इसके लिए पब्लिक हेल्थ प्रशासन, क्योंकि जो ये कार्य सीवरेज का और जो अपने पानी निकास मतलब पानी सप्लाई का जो भी कार्य होता है वो पब्लिक हेल्थ प्रशासन के अंडर में होता है, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। इनकलाब जिंदाबाद।
प्रशासन मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, अलीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हत्यारा प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद। तो ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर महावीर कॉलोनी के त्रिकोणीय पार्क के सामने जो है वहीं पर उसी जगह के ऊपर जो है चिनाई का काम, गड्ढा खोदने का काम किया जा रहा था, जिसके अंदर लगभग 6 मजदूर लगे हुए थे। 3 जो है बाहर थे, 3 अंदर की साइड थे। हालांकि रात को कोई भी काम नहीं करता बाकायदा इसके ये लोग वहाँ पर मजदूरी करने के लिए लगे हुए थे। अचानक से मिट्टी फिसलती है और मिट्टी फिसलने की वजह से रमेश नाम के मजदूर की मौत हो जाती है। हालांकि 2 घंटे तक वो उसी मिट्टी के अंदर दबा रहा, लेकिन वो इतना गहरा दब गया जो है जेसीबी से भी उसे नहीं निकाला जा सका। हालांकि यहाँ पर जो है लोग मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में दी जाए और जो 2 मजदूर हो रहे हैं उनका सारा का सारा खर्चा उठाया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है, जब प्रशासन को कल अवगत करवाया गया था उसके बावजूद भी ये एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से आखिरकार कैसे हो गई? वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। इस मामले से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।